वजूद कितना भी हसीन हो, किरदार बाजी मार ही ले जाता है। ये लाइन है 90 के दशक के उन कलाकारों के लिए जो दूरदर्शन चैनल के जरिए फेमस हुए और दर्शकों के बीच अपनी किरदार के जरिए एक खास पहचान बनाई। दूरदर्शन चैनल के कई सीरियल में काम करने वाले कलाकार आज भी नजर आते हैं, लेकिन 5 ऐसे कलाकार हैं जो अपनी एक्टिंग के जरिए लोकप्रिय तो हुए, लेकिन इन कलाकारों का अंत ऐसा था जो किसी ने सोचा नहीं था और इन कलाकारों के अंत की जानकारी कई लोगों को नहीं थी। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर आने वाले इन अभिनेताओं ने हमारे दिल पर ऐसी छाप छोड़ी कि हम आज तक उनके चेहरे नहीं भूल पाए। लेकिन एक दुखद सच ये भी है कि उस दौर के कई लोकप्रिय अभिनेता ऐसे भी रहे जिन्होंने अपने अभिनय से हमारा दिल तो जीता, लेकिन वो ज्यादा समय तक हमारे बीच नहीं रह सके। तो चलिए आज इन्हीं 5 कलाकारों के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, मोहन गोखले। दूरदर्शन के जिन 5 कलाकारों के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, उन कलाकारों में पहला नाम है मोहन गोखले का। मराठी के नामी थिएटर कलाकार चंद्रकांत गोखले के बेटे मोहन गोखले अपने किरदार मिस्टर योगी से काफी ज्यादा फेमस हुए। पिता के प्रभाव से उन्होंने कॉलेज के दिनों में ही थिएटर में काम करना शुरू कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय सिनेमा को नाना पाटेकर जैसा उम्दा अभिनेता भी मोहन की वजह से ही मिला। उन्होंने ही नाना पाटेकर का पहला थिएटर शो डायरेक्ट किया था। भारत एक खोज और शक्तिमान जैसे शोज में काम करने वाले मोहन गोखले के आखिरी दिन बहुत ज्यादा कष्ट में बीते। मिस्टर योगी जैसे शो से लोकप्रियता पाने वाले मोहन गोखले कमल हासन के फिल्म हे राम के सेट पर थे। शूटिंग के बीच अचानक सीने में दर्द होने लगा और केवल 45 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। नंबर 2, जसपाल भट्टी। अगला नाम एक्टर जसपाल भट्टी का है। जसपाल भट्टी 90 के दशक के फेमस कलाकार में से एक थे। जसपाल भट्टी दूरदर्शन के लिए एक और धारावाहिक फ्लॉप शो लेकर आए जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ और यहाँ से उन्होंने कॉमेडी वाला रूप लोगों को दिखाया और उन्हें कॉमेडी वाले एक्टर के नाम से जाने जाने लगा। वहीं देश की समस्याओं पर वो कॉमेडी का तड़का लगाकर उन्होंने उसे पेश किया और इसके जरिए वो काफी फेमस भी हुए। इसी के साथ जसपाल भट्टी ने टीवी के लिए फुल टेंशन, हाय जिंदगी बाय जिंदगी और थैंक यू जीजा जी जैसे कार्यक्रम किए। साथ ही फिल्म फना, कुछ मीठा हो जाए, कुछ ना कहो, कोई मेरे दिल से पूछे, हमारा दिल आपके पास है, आ अब लौट चले, इकबाल, कारतूस, इन सब में काम किया। लेकिन इस अभिनेता का अंत बहुत बुरा था। मशहूर कॉमेडियन और अभिनेता जसपाल भट्टी की कार एक ट्रॉली से टकरा गई और इस दौरान वो बुरी तरह से घायल हो गए और इस हादसे में 57 साल की उम्र में ही जसपाल भट्टी की मौत हो गई। नंबर 3, प्रिया तेंदुलकर। 70 और 80 के दशक में कई टीवी सीरियलों में भी प्रिया तेंदुलकर ने काम किया और अपनी एक्टिंग के जरिए फैंस के बीच अपनी खास जगह बनाई। प्रिया तेंदुलकर उन अभिनेत्रियों में से एक रही जिन्हें कम स्क्रीन टाइम में भी लोगों के दिलों पर छाप छोड़ना आता था। हम 5 में उनका किरदार सिर्फ दीवार पर टंगी फोटो में दिखाया गया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने चेहरे के हाव भाव और अपने संवादों से सबका दिल जीत लिया। इसी के साथ कैंसर जैसी घातक बीमारी ने भी उन्हें घेर लिया और इस बीमारी की वजह से 47 साल की उम्र में ही 19 सितंबर 2002 को हार्ट अटैक से प्रिया तेंदुलकर की मौत हो गई। नंबर 4, जतिन कनकिया। जतिन कनकिया का चेहरा आज भी उन सभी के लिए अनजाना नहीं है जिन्होंने उन्हें दूरदर्शन के सीरियल श्रीमान और श्रीमती में काम करते हुए देखा। उस समय उन्होंने भारत के घर घर में ऐसी पहचान बनाई कि उन्हें प्रिंस ऑफ कॉमेडी तक कहा जाने लगा। इस शो से हिट होने के बाद जतिन कनकिया ने यशु, दिलरुबा जी, कोकी और प्रेमा जी को भूलना आसान नहीं है। साथ ही सारा भाई वर्सेस सारा भाई, तारक मेहता का उल्टा चश्मा और द कपिल शर्मा शो में भी काम किया। लंबे समय तक इलाज चलने के बाद जतिन इस दुनिया को 46 साल की उम्र में अलविदा कह गए। नंबर 5, समीर खक्कर। समीर खक्कर को लोग नुक्कड़ नाटक में खोपड़ी के किरदार से जानते हैं। समीर ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत गुजरात
शुरुआती थिएटर से की थी। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि नुक्कड़ में समीर को 3 ही एपिसोड में खोपड़ी का किरदार निभाना था, लेकिन जब इस किरदार में समीर खक्कर को बेहद प्यार मिलने लगा तब उन्हें पूरे सीरियल में जगह दे दी गई। उन्हें हिंदी फिल्मों में भी खूब ज्यादा काम मिला, लेकिन 1995 के बाद उन्हें काम मिलना पूरी तरह से बंद हो गया। लेकिन उनके निधन के समय उन्हें कोई नहीं जानता था। वो दूरदर्शन के चर्चित धारावाहिक नुक्कड़ में खोपड़ी के एक्टर हैं। 14 मार्च 2023 को उन्होंने आखिरी सांस ली। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि दूरदर्शन में काम करने वाले इन 5 कलाकारों को लेकर आपका क्या कहना है और इस पर आपकी क्या राय है।